वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, राम महर्षि से आज्ञा लेकर आगे बढ़े और यमुना को पार करके 2 दिनों की यात्रा के बाद चित्रकूट पहुंचे। वहां की शोभा देखकर उनका चित्त प्रसन्न हो गया। प्रकृति के सुखद, शांत, मनोरम वातावरण में वे राज्य त्याग और प्रियजनों के वियोग से तनिक भी व्यथित नहीं हुए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मेरा वनवास सफल हो गया। उससे मुझे 2 फल मिले, एक तो पिता के धर्म की रक्षा, दूसरा भरत का उपकार। अब आगे अयोध्या कांड भाग 8। इधर सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या लौटे। उस समय तक लोगों को यह आशा थी कि राजमंत्री कदाचित राम को समझा बुझाकर लौटा लाएंगे। उस आशा पर भी पानी फिर गया। लोग दौड़ दौड़ कर सुमंत्र से पूछते थे, मंत्रीवर, राम कहाँ हैं? उन्हें आप कहाँ छोड़ आए? सुमंत्र क्या कहते। वे मुंह लटकाए हुए सीधे राजमहल में गए। उन्हें अकेले आते देखकर रानियां हाहाकार कर उठी। राजा ने व्यग्र होकर पूछा, सुमंत्र, राम कहाँ गए? मेरा बेटा राम इस समय कहाँ होगा? क्या खाता होगा? सुमंत्र, उसने विदा होते समय तुमसे कुछ कहा तो होगा, बताओ सुमंत्र। सुमंत्र ने रोते रोते सारा हाल कह सुनाया। राजा अधीर होकर इस प्रकार प्रलाप करने लगे, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, सीता, कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारा पिता अनाथ की तरह तड़प तड़प कर मर रहा है। आज मरते समय मैं अपने प्यारे बच्चों का मुंह देखना चाहता हूं, पर देख नहीं सकता। यह कुछ और नहीं, मेरे पापों का ही फल है। कौशल्या का इससे भी बुरा हाल था। वे सिर छाती पीट पीट कर रो रही थीं और बार बार सुमंत्र से यही कहती थीं कि मुझे किसी तरह बेटे के पास पहुंचा दो। राजा उनकी दशा देखकर और भी खिन्न हो गए और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। आधी रात के समय राजा दशरथ को रह रह कर अपने पूर्व कर्मों का स्मरण होने लगा। वे कौशल्या के पास बैठकर आहें भरते हुए बोले, कौशल्या, मनुष्य जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। मैंने युवावस्था में एक दुष्कर्म किया था, उसी का दंड आज मुझे भोगना पड़ रहा है। पहले जो बीज बोया था, उसी के फलने का अब समय आ गया है। राजा अपने पूर्वकृत अपराध को स्मरण करके कहने लगे, कौशल्या, मेरे हाथों से जो दुष्कर्म हुआ था उसे ध्यान से सुनो। एक बार वर्षा ऋतु में मैं सरयू के किनारे शिकार खेलने गया था। उन दिनों मुझे शब्द बेधी बाण चलाने का व्यसन था। मैं अंधेरे में शिकार की ताक में बैठा था। एकाएक नदी के किनारे से हाथी के गर्जन जैसा शब्द सुनाई पड़ा। मैंने उसी को लक्ष्य करके एक शब्द वेधी बाण चलाया था। क्षण ही भर बाद मुझे दूर पर किसी मनुष्य का हाहाकार सुनाई पड़ा। मैं घबरा कर उस ओर गया। वहां एक तरुण तपस्वी घायल पड़ा तड़प रहा था। पास ही एक मिट्टी का घड़ा भी पड़ा था। मुझे देखते ही वह मरणासन तपस्वी बोला, हाय, तुमने मुझे अकारण क्यों मारा? मैं तो एक वनवासी था, अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने आया था। वे प्यास से व्याकुल होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे और अब तो पानी के बिना वे मर ही जाएंगे। उनका एकमात्र सहारा तुमने छीन लिया। अब इतनी कृपा करो कि उनके पास जाकर यह समाचार बता दो। वह मुझे अपनी कुटी का रास्ता बताकर तड़पता हुआ मर गया। मैं कुछ देर तो वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, फिर घड़े में जल लेकर उस मृत तपस्वी के आश्रम में गया। वहां उसके बूढ़े अंधे माँ बाप बैठे थे। मेरे पैरों की आहट पाकर वे बोले, बेटा श्रवण कुमार, इतनी देर कहाँ रहे? हम प्यास से मर रहे हैं, बोलो बेटा। मैंने लड़खड़ाती जीभ से उत्तर दिया, महात्मन,
मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। इसके बाद डरते कांपते हुए मैंने उन्हें श्रवण की मृत्यु का दुख वृतांत सुनाया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसे सुनते ही दोनों अधमरे से हुए दारुण विलाप करने लगे। उनके कहने से मैं उन्हें उस तपस्वी के शव के पास ले गया। दोनों शव से लिपटकर बड़ी देर तक रोते रहे। फिर अपने इकलौते पुत्र की हत्या से क्षुब्ध होकर मुझे श्राप देते हुए बोले, राजन, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी मरोगे। मुझे ये श्राप देकर वे दोनों वहीं मर गए। देवी, आज वह शाप प्रतिफलित होने जा रहा है। मेरी स्मृति क्षीण होती जा रही है, इंद्रियां निर्जीव हो गई हैं, चित्त विकल है। मेरा प्राण अब इस शरीर से निकलना ही चाहता है। आज तो राम के स्पर्श से ही मेरी जीवन रक्षा हो सकती है और वह दुर्लभ है। मैंने राम के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया, फिर भी उसने तो मेरा भला ही किया। मैंने उस निरपराध पुत्र को घर से, राज्य से निकाल दिया, लेकिन उसने मेरे विरुद्ध एक शब्द न कहा। राम मेरी प्रत्येक बात को सदा मानता ही रहा। इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी कि मैं मरते समय अपने उस प्यारे पुत्र का मुंह भी नहीं देख सकता। यह कहते कहते राजा सहसा चिल्ला उठे, हा राम, हा मेरे शोक हरता राम, हा पितृवत्सल राम, मेरे लाल, मेरे कुल दीपक, मेरे नाथ रघुनंदन राम, तुम कहाँ चले गए? कौशल्या, सुमित्रा, अब मैं न बचूंगा, मेरा अनंत काल आ गया। राम राम चिल्लाते हुए दशरथ ने आधी रात के बाद प्राण त्याग दिए। अंतःपुर की स्त्रियां क्रौची की भांति क्रंदन करने लगी। सारी अयोध्या अगाध शोक सागर में डूब गई। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 8। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।